नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मयंक विश्वकर्मा पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हेल्प में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की अध्याय 15 प्रायिकता। अध्याय एक वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बतलाया है एक सिक्के के बारे में, पासा के बारे में और ताश की गड्डी के बारे में कि ताश की गड्डी, पासा और एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम एक लेक्चर में समझा चुके हैं, उसको आप जरूर देखें। साथ ही हम बात करने वाले हैं अब प्रायिकता की परिभाषा पर। प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता को समझना हम इस तरीके से शुरू करते हैं। प्रायिकता को हम संभावना कह सकते हैं। जैसे कि किसी घटना की यदि संभावना होती है तो हम उसको गणित में प्रायिकता का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि यदि मौसम कुछ ऐसा है कि बादल छाए हुए हैं, यदि बादल छाए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। ये जरूरी नहीं कि बादल छाए हुए हैं तो पानी गिर ही जाए, तो हो भी सकता है ना गिरे। तो ये संभावना जो होती है वह हमारी प्रायिकता कहलाती है। तो बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ये हमारी संभावना होती है। इसी प्रकार जैसा कि एक सिक्के को उछालते हैं तो दो ही हमें कंडीशंस मिलती हैं, या तो वह चित्त हो सकता है या फिर वह पट्ट हो सकता है। यदि वह चित्त होता है तो उसकी क्या संभावना है, उसकी क्या प्रायिकता है। पट्ट हो सकता है तो उसकी क्या संभावना है, उसकी क्या प्रायिकता है। उसको हमें ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र दिया जाता है कि एक सूत्र क्या दिया जाता है प्रायिकता के लिए कि पीई, यहां पर एक सूत्र दिया जाता है पीई। तो पी क्या होता है उसको हम समझ लें। पी अर्थात होता है प्रायिकता। पी अर्थात जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के पी से हम प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यदि हमने एक सिक्के को उछाला है और कहा जाए कि चित्त आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, तो चित्त आने का हमने प्रयोग क्या किया है, हमने सिक्के को उछाला है, चित्त चाहिए। तो चित्त क्या एक घटना है कि चित्त आ जाए, तो वह घटना जो कहलाती है उसे हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए बी सी कुछ से भी प्रदर्शित करते हैं, ज्यादातर ई से हम प्रदर्शित करते हैं। ई अर्थात होता है इवेंट, इवेंट मीन्स घटना। तो हम किसी घटना की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर हमें एक सूत्र दिया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता को यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अर्थात यदि हमने एक सिक्के को उछाला है तो हमें चित्त आने की क्या संभावना है, तो चित्त आने की संभावना 1 है। तो 1 जो होगी वह घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा इसमें हम भाग दे देते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से। हमें एक सिक्के को छाला जाता है तो कुल कितने संभव परिणाम होते हैं, तो हमने सिक्के को छाला है तो हमें चित्त और पट्ट अर्थात 2 ही हमें संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। तो उससे हम उसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। ठीक है, साथ ही हम देख लेते हैं कि जो प्रायिकता होती है कि किसी प्रयोग की, यदि हमने कोई भी प्रयोग किया है तो उसकी सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता जो होती है उसका जो योग होता है वह 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक प्रयोग किया, सिक्का लिया, सिक्के को उछाला है तो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वह होगी चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वह होगी 1/2। और यदि हम पट्ट की बात करें तो पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ये दोनों ही प्रारंभिक घटनाएं हैं। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें कि चित्त आने की प्रायिकता धन पट्ट आने की प्रायिकता, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है वह 1 होता है। साथ ही हम देखते हैं कि किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि पी ई बार। अब ई के ऊपर हमने ई जो लिखा है उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है बराबर 1 - पीई। पीई बार बराबर 1 ऋण पीई। तो यहां पर अब जो ई बार है इसका क्या मतलब है हम उसको समझते हैं। ई अर्थात क्या होता है, इवेंट। इवेंट मीन्स क्या था, हमने घटना ली थी। तो ई बार क्या है, अर्थात ई मतलब होता है, पीई का मतलब होता है
कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और जो ई बार होता है उसका मतलब होता है घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब ई बार का मतलब होता है कि ई नहीं होना चाहिए, नहीं जुड़ जाता है। यदि ई नहीं होता है तो उसे हम ई बार से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता तो पीई है, उस घटना के न होने की प्रायिकता पीई बार है। तो हमें एक सूत्र दिया गया है कि किसी घटना ई की नहीं होने की जो प्रायिकता होती है वह बराबर होती है एक ऋण घटना ई के होने की प्रायिकता। अर्थात यदि हम पीई बार बराबर, हमें सूत्र क्या मिलता है, 1 माइनस एक ऋण पीई बार। तो यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी ई धन पी ई बार बराबर 1। तो इस तरीके से भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी घटना ई के होने की प्रायिकता और उस घटना ई के न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे कि हमने एक सिक्के को छाला, यदि चित्त आता है, चित्त नहीं आएगा तो क्या होगा, पट होगा, पट नहीं आएगा तो चित्त होगा। तो ये दोनों कैसी घटनाएं हैं, आपस में एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करती हैं। और ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, ऐसी घटनाओं को हम पूरक घटनाएं कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो ई और ई बार है, अर्थात घटना ई नहीं और घटना ई दोनों ही आपस में पूरक घटनाएं हैं। तो यहां लिखा है कि घटना ई बार तथा घटना ई पूरक घटनाएं कहलाती हैं। हम यह भी कहते हैं कि ई और ई बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। तो पूरक घटनाएं, पूरक का अर्थ होता है जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं चीजें, वह पूरक होता है। तो पूरक घटनाएं क्या होंगी, जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हैं कि ये नहीं हो सकता तो ये होगा और ये नहीं होगा तो दूसरा होगा। तो ऐसी घटनाएं हमारी पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो हमें इस सूत्र को याद रखना है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के न होने की प्रायिकता का योग जो होता है वह 1 होता है। बात करते हैं प्रायिकता के अंतर्गत, एक होती है असंभव घटना और एक होती है निश्चित घटना। असंभव घटना क्या होती है, असंभव घटना का अर्थ होता है कि ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती। यदि हम एक पासे को उछालते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जब हम पासा उछालते हैं तो हमें 1 से लेके 6 अंक तक ही आने की संभावना रहती है। यदि हम कहें कि 7 आने की कोई संभावना है तो हम नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता, क्योंकि हम एक पासे को उछालते हैं तो 6 अंक ही आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी घटनाएं जिसकी घटित होने की संभावना नहीं होती है या ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना असंभव घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि इन्होंने परिभाषा दिया है कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती। पासे को छाले 7 आने की घटना कभी नहीं हो सकती, 6 तक ही हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं को हम असंभव घटनाएं कहते हैं। और तो ऐसी घटनाएं जो असंभव घटनाएं होती हैं, उनकी जो प्रायिकता होती है वह शून्य होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो असंभव घटना होती है उसकी जो प्रायिकता होती है वह शून्य होती है। साथ ही निश्चित घटना की बात करें तो निश्चित घटना का अर्थ होता है जो कि निश्चित है कि ये ऐसा होना ही है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। तो हमें यहां याद रखना है कि जो निश्चित घटना होती है, जो श्योर है कि ऐसा काम होना ही है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। और जो असंभव घटनाएं हैं, जो घटित नहीं हो सकती हैं, उनकी जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है उसका मान जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होता है, और उसका मान 1 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होता है। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। तो हमने इस प्रकार प्रायिकता की जो मूलभूत
बातें थी जो बहुत ही उपयोगी थी, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो यहां पर एक प्रश्न हमने लिया है कि यदि पीई किसी घटना ई की जो प्रायिकता है वह है 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमने अभी देखा था कि यहां दिया क्या गया है, लिखते हैं दिया है पीई किसी घटना ई की जो प्रायिकता है वह 0.05 हमें दी गई है। 0.05 जो है प्रायिकता हमें दी गई है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी ई नहीं। ई नहीं को हमने देखा था कि हम इसे पी ई बार लिख सकते हैं, ई बार, और इसको हमें ज्ञात करना है। अभी हमने देखा था, एक सूत्र देखा था, चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि पी ई बार घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता जो होती है 1 ऋण पीई होती है। यदि हम घटना ई की प्रायिकता जो है उसको हम 1 में से घटा देते हैं तो हमें उसके ना होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। तो यहां पर हम 1 ऋण पीई का मान 0.05 दिया है, उसको घटाते हैं तो हमें आंसर इसको घटाने पर मिलता है 0.95। तो इस तरीके से हमें ज्ञात हो जाता है कि घटना ई नहीं होने की जो प्रायिकता है वह 0.95 है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर प्रश्न हमने लिया है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमें संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दी गई है, हमें ज्ञात करना है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो सर्वप्रथम हम पहले यह देख लें कि जो टेनिस का मैच खेल रहे हैं उनमें 2 ही खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा। यदि संगीता मैच को जीतती है तो हारती कौन है, रेशमा। रेशमा यदि जीतती है तो हारती कौन है, संगीता। अर्थात ये दोनों कैसे हैं, आपस में पूरक घटनाएं हैं। यदि ये दोनों पूरक घटनाएं हैं तो हम इसके लिए एक सूत्र भी जानते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं, सर्वप्रथम माना एस बराबर संगीता के मैच जीतने की घटना। हमने एस मान लिया संगीता के मैच जीतने की घटना, तथा हमने आर मान लिया, आर बराबर रेशमा के मैच जीतने की घटना। तो यहां पर हम देखें कि संगीता एस मान लिया, संगीता, यहां हमने मान लिया कि एस बराबर संगीता के मैच जीतने की घटना और आर बराबर रेशमा के मैच जीतने की घटना। तो यहां पर हमें दिया क्या गया है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और हमने घटना क्या माना है, एस। तो हम लिख सकते हैं दिया है संगीता प्रायिकता पी एस, संगीता की घटना एस है और इसकी प्रायिकता क्या है 0.62। हमें ज्ञात क्या करना है, हम उसको लिख लेते हैं पी आर हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम यहां पर लिखेंगे, अभी हमने एक संबंध देखा था कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पी एस
संगीता के जीतने की प्रायिकता और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होगा। पी एस धन पी आर बराबर 1 है, तो यहां से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं। तो हम पी एस का पक्षांतर कर देंगे तो 1 ऋण पी एस हो जाएगा, और 1 ऋण पी एस का मान क्या दिया है? 0.62, और 0.62 यदि 1 में से घटेगा तो हमें मिलता है 0.38। तो इस तरीके से पी आर अर्थात हम कह सकते हैं कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले तो हमने माना कि एस क्या है? संगीता के मैच जीतने की घटना, आर हमने माना रेशमा के मैच जीतने की घटना है। तो हमें दिया क्या है? संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, हमें रेशमा की प्रायिकता ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि पी एस और पी आर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पी एस और पी आर का मान 1 है, इसलिए हम पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी एस के मान को पक्षांतर कर दिया, पी एस का मान 0.62 दिया था, हमने 1 में से उसको घटाया तो हमें पी आर का मान मिलता है 0.38। तो हम कह सकते हैं कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वह है 0.38। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां पर हमने एक प्रश्न लिया है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि यह पत्ता इक्का है। और दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन दी हैं, इक्का है या इक्का नहीं है। तो ये इक्का होना और इक्का ना होना दोनों ही कैसी हो गई? आपस में पूरक घटनाएं हो गई। ये चूंकि हम जानते हैं कि जो ताश की गड्डी है उसमें पत्तों की संख्या 52 है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस बराबर 52। ठीक है, हमें पहला जो घटना दी गई है, जो पहली प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, वह ज्ञात करना है कि वह पत्ता जो निकाला गया है वह इक्का है। तो हम मान लेते हैं कि ई एक घटना है जो कि हम कह सकते हैं कि पत्ता इक्का होने की घटना। क्या कह सकते हैं? कि पत्ता इक्का होने की पत्ता इक्का होने की घटना। इक्का होने की घटना हमने क्या मान लिया? ई। तो चूंकि ताश की गड्डी जो होती है उसमें 4 इक्के होते हैं, ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुक्म का। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो जरा, प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, हमें नंबर ऑफ एस पता है और उस घटना का नंबर भी पता है। तो चूंकि प्रायिकता ई की प्रायिकता के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? इसलिए प्रायिकता हमें निकालना है, घटना ई की जो प्रायिकता होगी वह क्या हो जाएगी? पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो यहां से नंबर ऑफ ई कितना है? 4, और नंबर एस कितना है? 52, और 4 से 52 कट जाएगा तो 13 चौके 52, तो 1/13। तो हम कह सकते हैं कि यदि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की जो प्रायिकता होगी, संभावना होगी, वह 1/13 होगी। साथ ही हमें ज्ञात करना है दूसरी कंडीशन कि जब पत्ता इक्का नहीं है, तो हम यदि पत्ता इक्का नहीं है तो हम मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन है कि पत्ता इक्का नहीं है। पत्ता जब इक्का नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ई बार बराबर पत्ता इक्का ना होने की घटना। पत्ता ना होने की घटना क्या है? ई बार।
चूंकि यहां पर घटना ई और घटना ई बार अर्थात एक का होना और एक का ना होना दोनों ही आपस में पूरक घटनाएं हैं, इसलिए हम इसके लिए एक सूत्र जानते हैं कि पी ई धन पी ई बार बराबर 1। तो हमें यहां पर ई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसलिए पी ई नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 1 ऋण पी ई। तो यहां से एक हम यहां पर पी का मान रख देंगे 1/13। तो 13 को हम सॉल्व करते हैं, 13 एकम 13 और एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/13। तो यहां से हमें पी ई नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो ई घटना है उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी 12/13, अर्थात हम कह सकते हैं कि पत्ता इक्का ना होने की जो प्रायिकता है उसका मान कितना है 12/13। यहां पर अगला प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। यत्रच्छा से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिला दिया गया है। अब पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि हम यदि पेनों को निकालते हैं कि वह पेन अच्छा निकलता है। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हल करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेनों की संख्या 12 है। ठीक है, इसी तरीके से तथा अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132। यदि खराब पेनों की संख्या 12, अच्छे पेनों की संख्या 132 है, तो हम क्या करते हैं, कुल पेनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि उनको आपस में मिला दिया गया है। तो मिला दिया गया है इसलिए हम लिखते हैं कुल पेनों की संख्या, इसलिए कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की संख्या क्या हो जाएगी 12 धन 132। तो 12 धन 132 कितना हो जाएगा 144। यह एक प्रयोग किया जा रहा है कि 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिलाया जा रहा है। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 144। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस प्रयोग में नंबर ऑफ एस कितना हो गया, इसलिए नंबर ऑफ एस कितना हो गया 144। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालना है कि पेन अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना ई बराबर हमने क्या मान लिया, पेन अच्छा होने की घटना, पेन अच्छा होने की घटना, पेन अच्छा होने की घटना को हमने ई मान लिया, इसलिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखते हैं घटना ई की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो यहां पर नंबर ऑफ ई अच्छे पेन कितने हैं 132 और कुल पेनों की संख्या कितनी है 144, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी 132 बटे 144। तो इनको हम काट भी सकते हैं, तो 12 में 144 और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 बटे 12। तो प्रायिकता पीई अर्थात अच्छे पेन, यदि जो निकाला जा रहा है पेन उसके अच्छे होने की जो प्रायिकता है वह कितनी है 11 बटे 12। तो इस तरीके से हमने प्रायिकता अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने समझा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।